Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video of our OSCENT course. तो OSCENT में अब तक हमने जो है वो दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो ये हमारा थर्ड वन होने वाला है। तो अभी तक जो है हम मोस्टली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को ही कवर कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल पे मूव नहीं किया अभी तक हमने। तो प्रैक्टिकल पे हम सून जो है वो मूव करेंगे। उससे पहले जो है हमें कुछ चीज़ें हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ओसेंट इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक पे जंप करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्नर फोन्स, ईमेल्स एंड सॉक पपेट्स। तो वन बाय वन ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले बर्नर फ़ोन की बात करते हैं। तो आपने मूवीज़ में कहीं टीवी शो में मोस्टली देखा होगा कि एक क्रिमिनल होता है जो कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद अपना फ़ोन कहीं पर फेंक देता है या तोड़ देता है। तो वो फ़ोन फेंकने और तोड़ने का रीज़न क्या होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोई भी एक्टिविटी करने के बाद फ़ोन इसलिए तोड़ा जाता है या फेंका जाता है कि हम कहीं पकड़े ना जा सकें। वो फ़ोन जो है किसी भी क्रिमिनल को पकड़वा सकता है। तो बर्नर फ़ोन जो हमारे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि एक टेम्परेरी फ़ोन होते हैं या फ़ोन नंबर जिनको इस्तेमाल किया जाता है कि हम पकड़े जाने से बच सकें। अब क्रिमिनल भी उसका इस्तेमाल करते हैं और गलत चीज़ के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है और अच्छी चीज़ के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ओसेंट इन्वेस्टिगेटर होते हैं या जो कि लॉ एनफोर्समेंट के बंदे होते हैं वो उसको सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पकड़े ना जा सकें। उसके बाद हमारा बर्नर ईमेल, जो कि वो ईमेल हम नॉर्मली जीमेल इस्तेमाल करते हैं गूगल की। तो ऐसी ईमेल इस्तेमाल करना जिसको हम जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी के साथ लिंक ना हो और जिसको बाद में हम डंप कर सकें और जो हमारा पर्सनल डेटा रिवील ना करे। उसके अलावा सॉक पपेट का मतलब होता है एक फेक आइडेंटिटी बनाना ऑनलाइन इंटरनेट पे। लेट्स से ऐसी आइडेंटिटी जो कि हम किसी को यकीन हो जाए कि ये रियल आइडेंटिटी है लेकिन वो असल में होती फेक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम इंटेलिजेंस गैदर कर सकें, हम जो है टारगेट के साथ इंटरेक्ट करें और किसी भी कम्युनिटी में इन हो जाएं। अब जो ओसेंट इन्वेस्टिगेटर होता है उसका काम क्या है कि उसने इंफॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी पॉसिबली गैदर करनी है। तो उसके लिए उसको एक आइडेंटिटी भी चाहिए होगी जो कि फेक चाहिए होगी, ना कि ओरिजिनल। अब जैसा कि मैंने कहा कि इन चीज़ों का यूज़ अच्छी चीज़ों के लिए भी किया जाता है और ख़राब चीज़ों के लिए भी क्रिमिनल भी करते हैं, लेकिन आपने इसको जो है वो राइट यूज़ करना है, गलत यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब आ जाते हैं कि किसी भी ओसेंट इन्वेस्टिगेटर को इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको अपनी असली जो पहचान होती है, असली आइडेंटिटी है, वो छुपानी होती है। और जो टारगेट जिसको वो कर रहा है, जिस पर्सन को कर रहा है या किसी कंपनी को टारगेट कर रहा है, तो उससे भी उसको छुपना होता है। हो सकता है वो रिटर्न में जो है वो टारगेट ओसेंट इन्वेस्टिगेटर को टारगेट करना शुरू कर दें, रिटेलिएट करें। उसके अलावा जो कम्युनिटीज़ जहाँ पर एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो एक्सेस हासिल करने के लिए एक फेक पर्सनैलिटी बनाना ताकि इजी एक्सेस मिल जाए। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सोशल इंजीनियरिंग जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना इजी हो जाता है इन सब चीज़ों की हेल्प से। अब इसका एक थ्रेट मॉडल देखते हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है। और जैसा कि हमने कहा कि क्रिमिनल भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो ये थ्रेट मॉडल क्रिमिनल भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो ये है कि आप अपने आप को किससे छुपा रहे हैं। जबकि आप उस इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको छुपने की ज़रूरत है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की। तो किससे छुपा रहे हैं आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो बंदा नॉर्मल यूज़र है जिससे आपने अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, कोई कंपनी है या फिर कोई लॉ का इदारा है। उसके अलावा कि ये आपके बारे में क्या देख सकते हैं, मतलब कि आप जो चीज़ छुपा रहे हैं उनमें से क्या चीज़ है जो कि वो देख सकते हैं जो आपको छुपाने की ज़रूरत है। जैसा कि आईपी एड्रेस हो सकती है, हमारी डिवाइस हो सकती है, हमारा राइटिंग स्टाइल और हमारा एक्टिविटी का पैटर्न की जो चीज़ें हम उस फेक आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं, कहीं वो हमारी रियल एक्टिविटी के साथ लिंक ना हो जाए। उसके अलावा अगर हम हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए तो उसके रिटर्न में क्या हो सकता है, मे बी हमारा अकाउंट बैन हो जाए या हमारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या फिर पर्सनल लाइफ में भी कोई ट्रबल पैदा हो सकते हैं।
अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे कि इन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बर्नर फ़ोन चाहिए होगा। बर्नर फ़ोन बेसिकली क्यों चाहिए होता है, इसलिए कि बर्नर फ़ोन एक कम प्राइस वाले फ़ोन होते हैं कि जिनको अगर हम डंप कर दें, तोड़ दें, तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो बर्नर फ़ोन बेसिकली मार्केट से सेकेंड हैंड फ़ोन लोग जो हैं वो परचेज़ करते हैं इन कामों के लिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए उसको डंप करने की या तोड़ने की, तो ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन ऊपर ना आए। तो बर्नर फ़ोन या नंबर जो है वो, या तो लोग वर्चुअल नंबर यूज़ करते हैं या सेकेंडरी सिम इस्तेमाल करते हैं उन बर्नर फ़ोन में अपनी आइडेंटिटी छुपाने को। उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए होती है बर्नर ईमेल। बर्नर ईमेल के लिए प्रोटोन मेल एक ऑप्शन है जो कि मोस्टली जर्नलिस्ट इस्तेमाल करते हैं अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और उसके अलावा ट्यूटा नोटा नाम की भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपने करनी है कि आपने एक ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है जिस पे लोग यकीन करें, आपकी वो आइडेंटिटी फेक ना लगे जब आप इन्वेस्टिगेशन करें, बल्कि वो रियल लगनी चाहिए। अब उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसा कि एक नेम क्रिएट करना होगा, फेक नेम, लेकिन फेक नेम ऐसा हो कि वो लोग यकीन करें कि ये रियल है। और लोकेशन, उस नेम के साथ आपको ऐसी लोकेशन लिंक करनी है जो कि ओरिजिनल लगे, और इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ उस आइडेंटिटी के साथ ऐसे लिंक करनी है जो कि नेम लोकेशन के साथ जो है वो बिलीवेबल हो। ऐसा नहीं हो कि नेम जो है आप साउथ एशिया का रख लें, अपनी लोकेशन यूएसए की बता दें, इंटरेस्ट जो है आप अफ्रीका की बता दें, तो ये चीज़ें आपस में अलाइन नहीं करती। और बैकग्राउंड स्टोरी एक उस फेक आइडेंटिटी के लिए जो कि बिलीवेबल हो। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि चीज़ों को आपस में अलाइन करना चाहिए। अब अलाइन चीज़ें कैसे करनी चाहिए, लेट्स से आपने एक नेम रखा और वो नेम आपने रखा एलेक्स। अब एलेक्स नेम मोस्टली यूरोप में आपको मिल जाएगा या अमेरिका में भी, यूएसए में भी मिल जाएगा। तो जब आप उसकी लोकेशन भी आप उसके अकॉर्डिंग रखें कि एलेक्स यूके बेस्ड हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा टाइम जोन, टाइम जोन से मुराद क्या, कि आप जो उस फेक आइडेंटिटी से एक्टिविटी करेंगे वो उस टाइम जोन से मैच करनी चाहिए। कि आपने एक फेक अकाउंट बनाया और आप बता रहे हैं कि आप यूके के हैं, लेकिन जब आप चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, एक्टिव आवर्स जो हैं आपके वो साउथ एशिया के, आपके मेट से कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के हिसाब से आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो यूके और ये साउथ एशिया फिर आपस में अलाइन नहीं करेंगे, तो टाइम जोन अलाइन नहीं करता, तो ये भी अलाइन करना इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा लैंग्वेज, आपको पता होगा कि हमारे साउथ एशिया की लैंग्वेज और यूके की लैंग्वेज में फ़र्क है। ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं या यूएस में बोलते हैं, हमारी इंग्लिश में भी बहुत सारा फ़र्क है। तो जहाँ की आप आइडेंटिटी फेक कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज भी वहाँ से मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब बिहेवियर मॉडलिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा सॉक पपेट जो फेक आइडेंटिटी बताएंगे उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो पोस्ट करनी होती हैं वो नॉर्मल रहकर, नॉर्मली, जो कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगनी चाहिए जो कि सस्पिशियस हो। आपको इंगेजमेंट अपनी नेचुरली रखनी है कि अपने ऑडियंस से इंगेज करो, अपने टारगेट से इंगेज करो, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और आपका अकाउंट जो है वो टाइम के साथ पुराना हो जाना चाहिए। आप पुराना अकाउंट से क्या मुराद है कि जो ओल्ड अकाउंट होते हैं लोग उस पर जल्दी बिलीव करते हैं। अब मैं न्यू अकाउंट बनाऊँ और कई उस पर कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर दूँ कि जिस पे लोगों को शक हो, तो नया अकाउंट है और दूसरे प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें हैं, तो लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे। अगर पुराना अकाउंट होगा तो चांसेस होते हैं कि लोग उस पर बिलीव कर लें। अब लोग पकड़े क्यों जाते हैं, हम उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले अपना यूज़र नेम, आप जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी का यूज़र नेम है वही फेक पे रख देते हैं या उससे थोड़ा सा मिलता जुलता, तो इस वजह से भी पकड़े जाते हैं। राइटिंग स्टाइल, वही जो मैंने आपको बताया कि आप यूके का अगर या यूएसए का फेक अकाउंट, फेक आइडेंटिटी बना रहे हो, तो आप साउथ एशियन जो है राइटिंग स्टाइल नहीं रख सकते, सेम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी होती है। उसके अलावा मेटा डेटा, अगर आप सेम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट के लिए और फेक के लिए, तो आपका मेटा डेटा लीक होगा। आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो सेम डिवाइस की फिंगरप्रिंटिंग उस अपलोड के साथ अपलोड हो जाती है, जो कि आइडेंटिटी किसी की भी रिवील कर देती है। उसके अलावा टाइम जोन को रिलेट करना, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि आप जिस जहाँ की भी फेक आइडेंटिटी बना रहे हो, आपने पोस्टिंग टाइम, एक्टिव आवर सेम रखना होता है, ना कि अलग, ठीक है। उसके अलावा आईपी लीक्स, आप हमेशा वीपीएन इस्तेमाल करें और
अपनी पर्सनल और फेक पर्सनैलिटी के बीच में सेम जो है वो नेटवर्क यूज़ करना अवॉइड करना होता है। तो ठीक है, ये थी आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें मोस्टली हम प्रैक्टिकल चीज़ों को कवर करें, ना कि थ्योरी को। अब थ्योरी भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी ज़रूरी है। तो चलें आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।